गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा धुर्वे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो ये कुछ स्थल पदा के फूल खिले हैं, कुछ नहीं बहुत सारे फ्लावर्स हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ मैं नर्सरी से प्लांट लाई थी रोजेस के, तो ये देखिए इनमें मैंने शिफ्ट कर दिए हैं। तो इस बार मैंने ये 9 बाय 9 इंची ग्रो बैग में लगाए हैं। तो देखती हूँ इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे प्लांट तो लगा लिए, लेकिन जो गुलाब के प्लांट है वो मेरे यहाँ अच्छे से नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे लोटस हर दिन की तरह, हर वक़्त की तरह जो मैं आपको दिखाती हूँ, यानी हमेशा ब्लूम करता हुआ, और इस पे बड्स देखिए आ ही रही है। और इसका कुछ ये 5वाँ या 6वाँ फ्लावर्स है। और यहाँ पे देखिए ये कुछ येलो जो कहते हैं येलो पियोनी, तो इसका एक बड्स है, और बहुत सारे अंदर भी नीचे भी आपको बड्स दिखाई देंगे। और ये वाटर लिली, तो अभी तो ये मेरे पास एक ही है, और मैंने कुछ ऑर्डर किए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये कुछ 1 महीना पहले लगाया था, तो देखिए इस पे भी बड्स आ गई हैं। और इसकी ग्रोथ पता नहीं इतनी ज़्यादा हो गई है, यानी पूरा पॉट 1 ही महीने में, और एक ही इसमें से देखिए 2-2 कलियाँ निकल आई हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो कुछ इसे लगाए हुए 1 महीना हो गया है। और देखिए, और ये तो बड़ा-सा गमला है, लेकिन एक देखिए मैंने ये छोटा-सा ये देखिए चौरस में है, ये इसमें लगाया था, और ये बहुत ही छोटा-सा यानी 8 बाय 8 का ये गमला है। और इसमें भी देखिए 2-2 कलियाँ आई हुई हैं, क्योंकि मेरे पास बड़े से प्लांटर नहीं बचे थे, तो इसलिए मैंने देखिए जो मुझे मिला उसमें मैंने लगा दिया है। तो इसमें भी कलियाँ आई हुई हैं। तो 2 कलियाँ आई हुई हैं, देखिए इसके मुकाबले ये कितना छोटा प्लांटर है। इसमें भी 2 अभी इसमें ये कुछ मिरेकल इस पे नाम लिखा हुआ है, और ये तो व्हाइट ही है, व्हाइट कलर। और इसमें देखिए ये सुकन्या करके है, जो पिंक कलर में शेडेड वाला जो लोटस है ये है। तो इसे लगाए हुए ये साथ में मैंने कुछ 4 प्लांट लगाए थे, और इसमें 2 और ये 3 ऐसी 3 कलियाँ आई हुई हैं, और इन्हें लगाए हुए 1 महीना या 2-3 दिन कुछ ज़्यादा हो गए हैं। और इनके जो पत्ते हैं तो ये आप देख सकते हैं कितने बड़े-बड़े से हो गए हैं। और कहते हैं कि एयर लीक जब आता है तब उसपे उसके नीचे ही बड्स निकलती हैं। तो ये वाला ये प्लांट हुआ, और उसके बाद ये बड़ा-सा, तो इसमें सिर्फ़ पत्ते ही ग्रो हो रहे हैं, और अभी मैंने देखा कि कोई भी बड्स इनमें नहीं लगी हुई हैं। और ये है कावेरी, जो पिंक लोटस है वो कलर की है ये वाली। तो अभी जल्दी ही इन पे भी बहुत सारी बड्स आएँगी मुझे लगती है, क्योंकि जैसे इस पॉट में 3 कलियाँ आई हुई हैं, और ये बड़ा-सा पत्ता इसका देखिए। तो हमारे यहाँ कुछ 4-5 दिनों से बहुत बारिश शुरू है, और इस वजह से पूरा गार्डन जो है वो आपको मेसी-मेसी सा लग रहा होगा। और ये देखिए पिछले संडे को मैंने लगाया था, और इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। तो देखिए 8 दिन के बाद अभी इसमें सिर्फ़ 1-2 ऐसे न्यू लीव्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये देखिए ये मेरा पियोनी, जिसे एमरी पियोनी कहती हैं, तो ये भी कुछ 5 या 6वाँ फ्लावर होगा इसका, और इसमें अभी भी बड्स बन रहे हैं। तो इसको मैं सिर्फ़ 2 महीने के बाद गोबर खाद, सीवीड और बोन मील ऐसा करके यहाँ पे नीचे दबा देती हूँ, बस 2 महीने के बाद लगाने के बाद, और फिर 1-1 महीने बाद दूँगी। तो इस तरह से, और विंटर सीज़न की भी मेरी तैयारियाँ शुरू है। ये कुछ डियांथस, ब्लैक डियांथस जिसे कहते हैं, उसके ये सारे जो मैंने सीड्स लगाए हुए हैं, ये पौधे मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और एक बात और शेयर करती हूँ, ये छोटा-सा पॉट है जो ₹10 वाला गमला है। तो मेरे पास, जैसे मैंने कहा था, जो ट्यूबर बच गए थे, कुछ तो मैंने सेल कर दिए, और कुछ जो मेरे पास बचे हुए थे, तो मैंने इन छोटे-छोटे देखिए पॉट में लगा दिए हैं, और इन पे भी देखिए बड्स आई हुई हैं। ये बहुत ही छोटा पॉट्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसकी हाइट देखिए, मैं हाँ, यहाँ से देखिए बिल्कुल मेरा आधा हाथ इतना-सा, और ऊपर से देखिए, यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना छोटा गमला है। तो मैंने इसमें भी लगा दी है। अभी तो इसमें मुझे कलियाँ नहीं आई हैं दूसरे में नज़र, और इसमें तो एक बर्ड्स आई हुई हैं। और जो बचे हुए थे तो ये छोटे से इसमें भी मैंने लगा दिए हैं। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। लगता है अब लोटस गार्डन ही तैयार होने वाला है। मैं तो कह रही हूँ कि अब मैं नहीं मँगवाऊँगी कोई भी लोटस, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं। तो अभी सोचूँगी, यहाँ पे तो गुलाब लगाए हैं, और ये सारे जो आपको पीछे पर्सलेन दिखाई दे रहे हैं, ये अभी भी ब्लूम कर रहे हैं, लेकिन अभी इनका सीज़न थोड़ा-थोड़ा देखिए ख़त्म हो रहा है, इस वजह से इन्हें मुझे सेव करके रखना है।
और अब ये उतने ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग नहीं करेंगे और ये दिखने में भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो इनकी मुझे निकालना होगा, तो यहाँ पे विंटर सीज़न के लिए जगह बच जाएगी। और ये कुछ रेन लिलीज़ है, तो अभी जैसे बारिश हो रही है, तो बहुत सारे रेन लिलीज़ पे अभी इतने सारे बड्स दिखाई दे रहे हैं और देखिए अभी कलियाँ निकल ही रही हैं, तो इस तरह का कुछ नज़ारा है। और ये जो मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ 8 दिन पहले ये लोटस लगाया था, तो एक जगह पे लगाने के बाद ये कहाँ से देखिए इसके रनर आगे जा रहे हैं और ये पूरा पॉट जो है वो धीरे-धीरे कैप्चर करता है और जो आपको बाजू में जो प्लांट लगा हुआ दिख रहा है, तो उस तरीके का ये भी प्लांटर पूरा यानी लीव्स से भर जाएगा और गमला भी नहीं दिखेगा। और ये देखिए अलमंडा का प्लांट जैसे मैंने कहा था कि बेल लगाना मुझे सच में नहीं आता है, ये यहाँ-वहाँ फैल रही है। इसको कैसे ऊपर चढ़ाऊँ, कैसे रखूँ, ये कुछ नॉलेज मुझे नहीं है और सूझता भी नहीं है। इन पे बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है, तो देखती हूँ इनकी जगह कहाँ पे अभी मुझे रखना है। और ये कुछ ट्यूबरोज़ अभी ये कलर खिलने वाला है, तो देखते हैं कौन-सा कलर खिलेगा। तो 2-3 इस पे तो फ्लावरिंग हो चुकी है और जो मदर प्लांट जो मैंने डबल पिंक का जो रखा था, वो मैंने लगा लिया है उसे कट करके और बाकी तो मैंने सेल कर दिए थे। तो ये कुछ 3 पॉट में लगे हुए हैं और ये ज़ीनिया ये अपने आप सीड से ग्रो हुआ है। तो जब मैं इसे पॉट में लगाती हूँ या अच्छे से सीड्स लगाती हूँ, तो वो तो मेरे यहाँ अच्छे ग्रोथ नहीं करता। लेकिन देखिए अपने आप निकल आया है और इसे मैंने निकाला भी नहीं और इस पे फ्लावरिंग देखिए कितने सारे हैं। तो देखिए ये भी गार्डनिंग का कुछ अलग ही रूल होता है। जिनके ज़्यादा केयर करते हैं तो कभी-कभी वो भी हमें हमारा साथ नहीं देते हैं। और ये पिंक टिकोमा है, तो इसे भी मुझे बड़े पॉट में शिफ्ट करना है और ये कुछ अडेनियम जो कंटिन्यूअसली फ्लावरिंग दे रहे थे और इनके फ्लावर अभी स्पेंड हो रहे हैं। ये देखिए डार्क रेड और यहाँ पे भी रेड है और ये देखिए यहाँ पे सीड स्पॉट तैयार हो चुके हैं। तो मैं तो शायद इन्हें नहीं रखूँगी क्योंकि मुझे सीड्स वग़ैरह ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्लांट हो गए हैं, तो अब तो मैंने कुछ ये सोचा नहीं है। और ये नागचंपा का प्लांट जो है, तो इसकी मैंने कटिंग लगाई थी, ऐसे ही इसमें डाल दी थी और देखिए इसके रूट इतने अब ज़्यादा फैल गए हैं कि इन्हें निकालना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये सीधा-सा प्लांट बढ़ता है इसलिए मैं देखिए मैंने इनकी पिंचिंग करी है और यहाँ पे अंजीर देखिए और जो नर्सरी मैंने आपको बताया था वहाँ पे ऑफ़लाइन ही मिल जाएगा, कुछ फ्रूट के साथ सिर्फ़ 60 रुपीज़ में मिलेगा। तो जब मैं यहाँ से देखती हूँ तो ये देखिए गुलाब और लोटस ये इतना प्यारा नज़ारा लगता है, हालाँकि बहुत बिखरा पड़ा हुआ है गार्डन और जब भी मुझे सैटरडे, संडे छुट्टी होती है तब बारिश शुरू हो जाती है, उस वज़ह से भी कोई काम नहीं हो रहे हैं। और ये मेरा स्टार फ्रूट का प्लांट है, अभी इसे लगाए हुए साल हो गए हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से मैंने सोचा कि ये डाई हो जाए इससे पहले इसकी मैं फिर से रिपोर्टिंग करूँगी। तो मैंने क्या किया इसके रूट मैंने जितने भी कट करने थे वो कट कर लिए हैं और ये बड़ा-सा देखिए प्लांटर इसमें से मैंने निकाल लिया था स्टार फ्रूट को और इसमें नई मिट्टी भर के ये कुछ देखिए प्लूमेरिया के प्लांट लगाए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आपको जितने भी ये प्लूमेरिया के प्लांट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे तो मैं शेड नहीं बनाऊँगी सबसे ऊपर। तो ये जो बड़े-बड़े प्लांट हैं तो ये इसलिए लगाए हैं कि बाकी पौधों के लिए इसकी छाँव जो है बिल्कुल घनी सी छाँव आती है, इसलिए मैंने कुछ 6-7 प्लांट ऐसे तैयार किए हुए हैं। कुछ ऑनलाइन मंगवाए थे और कुछ मैंने कटिंग से लगाए थे, तो इनकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ इन पेंट के यानी 25 लीटर के जो बड़े-बड़े से गमले हैं, इनमें मैंने इन्हें शिफ्ट कर दिया है और आज है संडे, आज तो इतने सारे काम हैं। तो इनमें मिट्टी भी बहुत लगती है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से आज का पूरा दिन तो है, तो पूरा हार्ड वर्क है यहाँ पे। तो ये सारे जितने भी मैंने कहा था कि पर्सलेन की ये तो फ्लावर आ रहे हैं, तो कुछ जो एकदम से हेल्दी दिख रहे हैं, उनको तो मैं सिर्फ़ कट कर दूँगी यानी उनकी प्रूनिंग करूँगी और बाकी जितने भी गमले में आपको जो बड़ा-सा गमला है, उसमें ये प्लांट अभी सर्वाइव नहीं करेंगे क्योंकि बारिश का सीज़न भी है। इस वजह से सारे जो है ये सड़ जाते हैं, तो छोटे से पॉट में ये अच्छे से रह जाएँगे, लेकिन बड़े से पॉट में ये नहीं रहेंगे। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि जितने भी बड़े-बड़े से प्लांटर दिख रहे हैं, उसमें से सभी प्लांट को मैं निकाल लूँगी। देखिए इस पॉट में से मैंने इन्हें निकाल दिया है और बस इतनी सी कटिंग ये पॉलीबैग में लगाऊँगी। बाकी देखिए सभी के सभी मैंने निकाल लिए हैं क्योंकि ये बारिश में नहीं चलेंगे। ये सभी के सभी देखिए मर रहे हैं अभी और ये गमला मैं खाली कर दूँगी। तो इस तरीके से कुछ गार्डन का जो है वो पार्ट मुझे और भी पौधे रखने के लिए मिलेंगे क्योंकि इनका सीज़न हो चुका है।
तो इन्हें मैं पॉली बैग में लगाए रखूँगी इनकी कटिंग, जो मैंने कुछ रखी है कटिंग लगाई हुई, यहाँ से देखिए ये, कुछ आज ये भी वर्क है जो बहुत ज़्यादा है, तो काले से जो ग्रो बैग होते हैं नर्सरी के, उसमें ये लगा दूँगी। और ये देखिए कुछ यूफ़ोरबिया जो बहुत अच्छे ब्लूम कर रहे हैं, ये छोटे वाले तो बहुत ही प्यारे लगते हैं और जितना इनकी प्रूनिंग करते जाओगे तो उतने वो ज़्यादा क्वांटिटी में आपको फ्लावर देंगे। तो बहुत सारे कलर हैं मेरे पास इसके भी प्लूमेरिया सॉरी यूफ़ोरबिया के। तो व्हाइट, पिंक और उसमें भी 2 वैराइटीज़ है, कुछ बड़े वाले, कुछ छोटे वाले। तो इन पे भी देखिए फ्लावरिंग भी शुरू है और ये एक वाइट कलर जो मैंने हमारे यहाँ के जो पड़ोस के हैं, उनके यहाँ से कटिंग ले ली थी, क्योंकि सभी कलर मिल गए थे लेकिन सिर्फ़ वाइट नहीं मिल रहा था। और ये जो है इसे कहते हैं हज़ारी मोगरा, तो इसकी मैंने ज़्यादा अच्छे से केयर नहीं की। और ये कुछ रेन लिली देखिए बारिश के कारण बहुत अच्छी ब्लूम कर रहे हैं। यहाँ पे सारे इसमें आपको अभी बर्ड्स आए हुए दिखेंगे, ये देखिए। तो ये वाला जो है ये मिस ऑलिव ये मुझे बहुत पसंद है और देखने में पिंकिश रेड है और इसका फ्लावर की जो पेटल है ना वो कुछ अलग ही साइज़ के है। और ये है रोज़ी लेन, डबल पेटल की वैरायटी है और ये रेड में देखिए, ये रेड बस्ट या कुछ ऐसा ही होगा। तो रेड कलर के नाम तो अलग-अलग है लेकिन अभी भी मैं कन्फ्यूज़ हूँ कलर के नेम के बारे में। और यहाँ पे मिस ऑलिव ये देखिए और ये कुछ सन कार्लोस देखिए इसमें भी बहुत सारे बर्ड्स आई हुई हैं। और जो मैंने जरबेरा पूरी की तरह यानी पूरी तरह कट कर दिए थे, वो सारे अभी देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इन पे एक भी लीव्स मैंने नहीं रखा था, पूरे की पूरा यानी गमला एकदम खाली हो चुका था। तो इस तरह के बाद इनको फर्टिलाइज़र दिया, ड्राई फर्टिलाइज़र। और उसके बाद देखिए इन पे बड्स भी बनी आई हुई हैं और उनकी लीफ जो है, वो देखिए न्यू लीव्स कितने हेल्दी लग रहे हैं। और यहाँ पे कुछ है ब्रह्म कमल के प्लांट, इसकी यानी देखिए इसकी लीव्स की जो शेप है ना, इस वजह से मुझे लगता है कि ये कुछ अलग कलर होगा और इनकी मैंने कटिंग लगा दी थी। क्योंकि जो भी लीव्स ख़राब हो जाते हैं, वहाँ से कट करके छोटे-छोटे जो पत्ते हैं उनको कट करके मैंने इनमें लगा दिया था और ये सारे के सारे अभी इनमें रूट आ गए हैं और न्यू ग्रोथ भी शुरू हो गई है। तो बहुत ईज़ी लगाना है, ये ईज़ी है इसका प्लांट लगाना, लेकिन बढ़ने में बहुत वक़्त लग जाता है। तो अभी ये तो मेरे 5 इंची ही इसमें लगे हुए हैं, सारे ब्रह्म कमल हैं। और एक तो आपने देखा ही होगा कि वाइट ही निकला है, लेकिन पहला फ्लावर था इसलिए मुझे खुशी हुई। बाकी के कलर निकलते भी हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता। और ये देखिए यहाँ पे मुझे बर्ड्स दिखाई दे रही हैं और जो लीव्स है उसकी भी शेप मुझे कुछ अलग दिख रही है, तो शायद ये कुछ अलग कलर होगा। तो फिंगर क्रॉस देखते हैं कौन-सा कलर होगा। और इसीलिए मैंने इन सेलर का नाम मैंने नहीं सजेस्ट किया था किसी को। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि वो फ्लावर उसी कलर का मेरे यहाँ आता है या नहीं, उसके बाद ही मैं उस सेलर का नंबर आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो एक तो पहली बार व्हाइट ही निकला है और ये जो मैंने लिए थे, ये सबसे पहले वाले जो मैंने उषा युवराज जी से लिए थे, वो तो सारे कलर अलग निकले। और उसके पहले के जो भी सेलर थे, उनके भी ये लैंटर्न हिबिस्कस के बहुत सारे कलर निकले थे, लेकिन बाद में उन सेलर का नंबर मेरे से गुम हो गया। और ये वाले जो है ना, तो ये तो मुझे सभी पॉट के सेम कलर दिख रहे हैं, तो इस वजह से मैंने इन सेलर का नंबर किसी के साथ भी शेयर नहीं किया था। तो सभी के सभी सेम ही कलर निकल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फ्लावर देख के तो किसी को भी खुशी होती ही है। और ये सारे क्रिसैंथेमम अभी इनकी मैं एक पिंचिंग करूँगी। जैसे मैंने इन्हें कुछ डीएपी डाला था और उसके बाद फंगिसाइड का स्प्रे मैं कर रही हूँ, क्योंकि बारिश के दिनों में सभी प्लांट पे फंगिसाइड का स्प्रे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कभी धूप निकलती है, कभी बारिश होती है, तो इस वजह से कुछ प्लांट ख़राब हो जाते हैं। जो छोटे-छोटे हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए फंगिसाइड का स्प्रे करते रहना ही है, या आपको इसे आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके मैं पिंचिंग कर रही हूँ और ये सारे प्लांट अभी देखिए वहाँ पे भी कटिंग जो है मुझे वो लगानी है। ये तो मुझे छोटे ही प्लांट लग रहे हैं, ये मैंने स्वाति जी से लिए थे। 2 वैरायटी थी इसमें, बड़े से फ्लावर और छोटे। और ये सारे रेन लिली की जितनी भी मैंने सीडलिंग लगाई थी, सीड्स लगाए थे, वो सारे देखिए जर्मिनेट हो गए हैं और बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे देखिए सीड्स अभी जर्मिनेट हो गए हैं। इसमें सारे मिक्स रेन लिली है, इसमें भी रेन लिली है, ऐसे बहुत सारी लगा ली है मैंने अभी।
और ऊपर यहाँ पे देखिए कुछ जो वाटर लिली थे वो मैंने अलग पॉट में से निकाली थी, क्योंकि एक में बहुत हो गई थी, तो ये दोनों तो अच्छे से अब चल रहे हैं। और ये देखिए, ये जो होती है ये हार्डी वाली होती है, तो इसमें इस तरह के फूल आते हैं। तो इन पे भी बहुत सारे फ्लावर आ गए थे, लेकिन मुझे इसके जो पेटल के शेप है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। इसमें कलियाँ देखिए बहुत सारी आ गई हैं, तो इसे आप इज़िली लगा सकते हैं। और ये कुछ सेलर ने मुझे गिफ्ट दिया था, कुछ 3 कलर, तो नहीं तो ये तो मैं इस पेटल के नहीं लेती, लेकिन ये भी फ्लावर बहुत ही खूबसूरत है। मेरे पास जो आपने रेड देखा था, तो उस तरह के शेप वाले मैंने और भी मँगवाए हैं। तो ये सियाम अंबर और बहुत सारे जो है ये पैरानी करके हैं, और ये कोलोराडो, तो बहुत सारे एक सेलर वैनविसा, ये जो, तो ये कुछ वाटर लिली मैंने मंगवाई है। अभी लोटस तो मेरे पास बहुत 10 या 12 कलर के हो गए हैं, तो बहुत हेल्दी ये ट्यूबर मुझे मिल गए हैं, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो लेकिन एक एक र ये होता है कि आपको हेल्दी ट्यूबर मिले, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्दी मिले हैं पहले से ज़्यादा। तो ये सारी तैयारियाँ मैंने करके रखी हुई हैं, और ये सारे जो वाटर लिली के ट्यूबर है तो मैं इस तरह के प्लांट में लगाऊँगी। खड़े होंगे तो उसमें लगाऊँगी। और ये सारी देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो ये सारी रेन लिली है, जो कलेक्शन अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया है। कुछ 150 कलर होंगी, 2 150 वैरायटी होंगी मेरे पास। तो बस अभी ये तो मेरे पास बहुत हो चुकी है, और इन पे सेलिंग भी मैंने बहुत करी है। अगर जिनको भी चाहिए वो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी भी आपको ये सारे मिल सकते हैं, और 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी ₹1000 की खरीदारी पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और इस तरीके से ये सारे बल्ब आप मुझसे ले सकते हैं, और कैटलॉग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अपने लिए कुछ ट्यूबर मँगवाती हूँ, तो उसमें कुछ 4-4 या 5-5 और ज़्यादा मँगवाती हूँ, क्योंकि वो सेलर जो है वो अच्छे हेल्दी बल्ब बेचता है, और वही कुछ मैं सेल करती हूँ। तो मेरे पास जैसे लिमिटेड स्टॉक होता है, तो अभी मेरे पास ये अवेलेबल होंगे, तो जिनको भी ऑर्डर करना है तो वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपना कैटलॉग जो लिंक है वो दे दूँगी, तो उस पे आप कॉन्टैक्ट कर से ये सारे मँगवा सकते हैं। तो उसमें से जो सहस्त्रदल कमल है वो थोड़ा-सा कॉस्टली है, और सबसे ज़्यादा कॉस्टली है ये आदिति, तो ये आपको ₹1000 में आ जाएगा। और ये देखिए बहुत ही प्यारा और बड़ा-सा फूल होता है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है मेरे पास, तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ये सारे यहाँ पे मेरे इंडोर के प्लांट। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।